Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, आज की क्लास में हम लोग +2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। +2 बायोलॉजी आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिन भी लोगों ने लास्ट लेक्चर जो देखा अपना +2 का, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे लाइफ फेजेस के बारे में। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि जो ह्यूमन की लाइफ होती है उसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है, और वो 3 पार्ट्स थे बेटा, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड एजिंग फेज। एजिंग फेज का दूसरा नाम से भी जाना जाता था, जिसे सेनीसेंट फेज के नाम से भी जानते थे। तो बेटा आज उन लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो अपने फैक्ट्स थे वो तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कर लिए थे, लेकिन कुछ एक फैक्ट्स अपने बच गए थे जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि भाई आज हम पढ़ेंगे क्या, ये किसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बेटा आज का जो टॉपिक है मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेटेड। किसे? रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेटेड। रिप्रोडक्टिव फेज। तो आज का जो अपना फैक्ट है बेटा वो टोटली किस पे डिपेंड है? रिप्रोडक्टिव फेज पे। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होती है जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, इन केस ऑफ फीमेल, फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ अगर किसी फीमेल के अंदर होता है कि भाई रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस को कोई ऑर्गन्स जो फीमेल के अंदर है वो अगर फॉलो करता है, तो उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस होते हैं, द साइक्लिक चेंज विच अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या? द साइक्लिक चेंज विच अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो जो साइक्लिक चेंजेस आएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इन फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, तो उस फेज के अंदर अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं तो उन साइक्लिक चेंजेस को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। अभी मैंने रिसेंटली बताया आप लोगों को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल के अंदर चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, उन चेंजेस को ही क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार हम लिख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे बोला जाता है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट फ्यूचर में आप इसको दोहरा भी सकते हो उस डेफिनेशन से, तो लिख लो एक बार। द साइक्लिक चेंज which occurs in reproductive organ of female is called, या फिर आर लिखो यहाँ पे, आर कॉल्ड सॉरी बेटा, इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल और कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये क्या है? साइक्लिक चेंजेस हैं जो हमें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। तो क्या कहलाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बच्चा टाइम अगर नॉर्मली हम नोट करें तो 28 to 29 डेज देखने को मिलता है फीमेल के अंदर। ये जो साइक्लिक चेंज होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ये 28 से 29 डेज तक चलता रहता है। ठीक है, तो इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का लाइफ टाइम है जो टाइम होता है, टाइम पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वो क्या है? 28 से 29 डेज। इससे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स और भी हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चा ये 28 डेज या 29 डेज चलता है, उसके अंदर इसको फेजेस में डिवाइड किया गया है, यानी कि डिफरेंट इवेंट्स टेक प्लेस करेंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो जो फैक्ट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी अपना आएगा। तो चैप्टर का नाम रहेगा वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, जो सारे के सारे हमें क्या पढ़ने हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, जो अपने नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा।
तो यहाँ से सिर्फ हमें इतना पता करना था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। हाँ, एक बात और बेटा, ये होता किसके अंदर है। अभी मैंने जैसे बताया ह्यूमन, फीमेल, इनके अलावा भी बहुत में देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं प्राइमेट एनिमल, या प्राइमेट एनिमल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। इनके प्राइमेट्स एनिमल कौन कौन से होते हैं, जैसे डॉग हो गया, ठीक है, शिप हो गया, और डियर हो गया, ओके, काऊ हो गया, बफेलो वगैरह जो भी है, माउस, ये सारे के सारे किन में आते हैं, प्राइमेट एनिमल्स के अंदर आते हैं। एक सेकंड बेटा, उल्टा लिखवा दिया, नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल थे ये। प्राइमेट्स का यहाँ से हम लिखेंगे कि प्राइमेट्स, एक बार देख लेना बेटा, थोड़ा सा ध्यान करना, क्योंकि यहाँ आपने नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल लिख दिए हैं। प्राइमेट्स के एग्जाम्पल रहेंगे बच्चा एप्स, मंकी एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ये हैं एग्जाम्पल प्राइमेट्स के जिनके अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब आगे अपन मूव करते हैं। एक जैसे ये बात हुई अपनी प्राइमेट्स के केस में कि प्राइमेट एनिमल्स में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। लेकिन नॉन प्राइमेट्स एनिमल के केस में हम क्या बोलेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे हम वही बात करने वाले हैं कि नॉन प्राइमेट के केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में साइक्लिक चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। अभी इसको आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, एज यू वांट यू कैन डू इट, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो भाई, आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए हम बात कर ही लेते हैं ओस्ट्रस साइकिल के बारे में कि ओस्ट्रस साइकिल होता क्या है। ओस्ट्रस साइकिल, जैसा मैं अभी लास्ट स्लाइड पे डिस्कस कर रहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बच्चा, वो हमें प्राइमेट एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ ओस्ट्रस साइकिल लिखी है तो डायरेक्टली सीधा सा आप समझ गए होंगे कि लास्ट स्लाइड पे जैसे मैंने बताया कि नॉन प्राइमेट के केस में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज़ द साइक्लिक चेंज, it is the cyclic change in reproductive organ of non-primate animal organisms, ठीक है। नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर जो साइक्लिक चेंज हमें देखने को मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म इज आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है बेटा। तो ये है ओस्ट्रस साइकिल से रिलेटेड। यहाँ इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इनके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो हैं नॉन प्राइमेट्स एनिमल, ठीक है। और नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स के एग्जांपल अगर अपन लिखें नाम एनिमल्स के, तो यहाँ पे आ जाएगा काऊ, डियर, माउस एंड डॉगी, ठीक है। कार्ड चेविंग जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के सब किस में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये है एग्जांपल ओस्ट्रस साइकिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स ओस्ट्रस साइकिल को फॉलो करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट एनिमल, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ फैक्ट्स और भी हैं, जैसे एक ईयर में, 1 ईयर में, इन 1 ईयर नंबर ऑफ ओस्ट्रस साइकिल इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नंबर ऑफ ओस्ट्रस साइकिल के बिहाफ पे ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है
मोनो एस्ट्रस एनिमल, ठीक है। सेकंड है बाई ऑस्ट्रस एनिमल, ठीक है। एंड जो थर्ड है बच्चा वो है पॉलीएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस एनिमल, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई है ऑन द नंबर ऑफ ओस्ट्रस साइकिल इन 1 ईयर। एक साल में जिनके अंदर एक बार ओस्ट्रस साइकिल फ्लो करता है उन्हें मोनोएस्ट्रस बोलते हैं, जिसमें 2 टाइम्स करता है उसे बाईएस्ट्रस, और जिसमें 2 से ज़्यादा हो गया उन्हें क्या बोल देंगे, पॉलीएस्ट्रस एनिमल, ठीक है। तो मोनोएस्ट्रस एनिमल कौन सा होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे मोनोएस्ट्रस का, डियर, ठीक है। इन केस ऑफ बाईएस्ट्रस की बात करें तो बाईएस्ट्रस होता है डॉग के अंदर, डॉगी, ठीक है। और पॉलीएस्ट्रस का एग्जांपल है माउस। कभी तो चूहों की संख्या जल्दी बढ़ जाती है, यानी कि वो एक साल में बहुत बार रिप्रोडक्शन शो करते हैं, यानी कि ओस्ट्रस साइकिल फ्लो करती है उनके अंदर 2 टाइम्स से ज़्यादा 1 ईयर के अंदर, इसीलिए उनका नंबर रैपिडली इंक्रीज होता है, ठीक है। और डियर 1 ईयर में सिर्फ एक बार, और डॉग 2 टाइम्स रिप्रोडक्शन करता है एक साल के अंदर, यानी कि 2 टाइम्स ओस्ट्रस साइकिल फ्लो करता है इन केस ऑफ डॉग। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ से थे बच्चा। अब हम आगे मूव करने वाले हैं कुछ स्पेशल इवेंट्स विच अकर आफ्टर इन रिप्रोडक्शन के अंदर, जो कुछ एक इवेंट्स होती हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे आप कर लीजिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो भैया, अब बात कर लेते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलती हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन से पहले, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार लिखवा देता हूँ फिर बता रहा हूँ आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इनको, 2 और 3। फर्स्ट इवेंट्स रहेगी भैया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। सेकंड है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड जो है अपना वो रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो ये 3 इवेंट्स हैं जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान देखने को मिलते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम इसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलें तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, यानी कि स्टेप इसमें सेकंड है ये, लेकिन हमें फिर भी पहले फर्टिलाइजेशन को पता करना पड़ेगा, तब हम जाके पता कर पाएंगे कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, और इसके अंदर इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू वर्ड्स अगर हम डिस्कस करें तो प्री का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि पहले, बिफोर, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो वर्ड है, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है भैया मैटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज करना, एक दूसरे से मिलना, कंबाइन करना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा, फर्टिलाइजेशन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रख लेना, फ्यूजन, ठीक है, एक दूसरे से फ्यूज करना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है भैया। यहाँ से आपको क्लियर हुआ प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्स मैंने इसको क्लासिफाई किया है या फिर डिफाइन किया है, जो भी है। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, कंबाइंड होना, मिक्स होना, ठीक है।
तो अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखो भैया, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें वो बातें पढ़नी है जो फर्टिलाइजेशन से पहले होती हैं या फिर देखने को मिलती हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जैसा आप लोगों ने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन में होना क्या है भाई, फ्यूज़न होना है, कॉम्बिनेशन होना है, कंबाइन होना है मेल और फीमेल गैमेट्स का। ठीक है, यहाँ थोड़ा वर्डों पे ध्यान देना कि मेटिंग ऑफ या फिर कहें कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो भैया फर्टिलाइजेशन से पहले मेल और फीमेल गैमेट बने भी तो गए नहीं। तो यहाँ दो इवेंट्स निकल के आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले दो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जो इवेंट्स हैं कौन कौन सी हैं भैया? फर्स्ट जो है वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, चलो गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया। मान लो मेल है फीमेल है, दोनों सेपरेट सेक्सेस हैं, तो उनके अंदर अगर गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, गैमेट बन रहे हैं, मान लो केस ऑफ बात करें ह्यूमन के केस में, तो मेल के अंदर तो क्या बनेगा, मेल गैमेट, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। तो उनको आपस में मिलवाने कैसे पॉसिबल हो पाएगा, यानी उनको कैसे मिला पाएंगे अपन? तो बेसिकली उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या तो मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करो या फिर फीमेल को। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि फीमेल के अंदर मेल स्पर्म को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपना सेकेंड इवेंट्स निकल के आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स हैं जो हमें प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर देखने को मिलेंगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ये दो प्रोसेस होंगी, उनके बाद में जाके फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि सेकंड स्टेप। ठीक है, समझ में आया सेकंड स्टेप को यहाँ क्यों रखा है? ये इसीलिए रखा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ काम होने होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले, सबसे पहले तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा। गैमेट्स के बनने के बाद उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा, जहाँ पर वो मेल और फीमेल से मैट करेंगे, मिक्स होंगे, तो तब जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारे के सारे जो दोनों के दोनों दिख रहे हैं आप लोगों को इवेंट्स, ये फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे। ठीक है, चलो एक बार आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो अभी बात कर लेते हैं गैमेट फॉर्मेशन के। जो वर्ड्स आप लोगों ने लास्ट में जो पॉइंट लिखा लास्ट स्लाइड पे, वो क्या था बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को एक प्यारा सा सिंपल सा नाम दिया हुआ है, गैमेटोजेनेसिस। क्या? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये एक वर्ड है जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो प्रोसेस जो क्या करती है, गैमेट की फॉर्मेशन करती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे डिवाइडेड है टू पार्ट्स के अंदर, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, इन केस ऑफ मेल में अगर हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इन केस ऑफ मेल इट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल के केस में जो गैमेट बनने की प्रोसेस है उसे क्या बोला जाएगा, oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स प्रोसेस इन केस ऑफ फीमेल क्या कहलाएगी, oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस दो तरह की है, यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन केस ऑफ मेल हम इस फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पर जो मेल गैमेट्स हैं वो क्या है, स्पर्म। यहाँ पर गैमेट कौन सा बनेगा, स्पर्म बनेगा, और यहाँ पे ओवोनियम यानी कि oocyte, या फिर इसको हम एग भी बोल सकते हैं, और नाम भी है ओवम। ठीक है, ये वी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर oocyte बनेगा, तो इसलिए oogenesis
एग भी बोलते हैं उस साइड को, ओवम भी। ठीक है, समझ में आया। गैमेटोजेनेसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड्स आपको देखने को मिला कि भाई गैमेट होता क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। लेकिन भाई साहब ये तो बताओ गैमेट होते क्या हैं। नहीं, ये चीज़ें भी तो पता होना चाहिए ना, गैमेट है क्या, क्या है गैमेट्स, बताओ। चलो हम ही बता देते हैं। गैमेट है क्या, तो गैमेट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिट होता है। इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशल सेल, जिसे क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ, it is the unit of sexual reproduction। ठीक है, इट इज़ द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे समझ में क्या होता है गैमेट्स, इट इज़ द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये स्पेशल सेल होती है विच कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें और लिख लो, it is a special cell which contain half number of chromosome from its parent। ठीक है, तो ये कुछ है गैमेट्स के बारे में जो लिखा है। ये क्या है, एक स्पेशल यूनिट होती है, यानी कि इट इज़ द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ए स्पेशल सेल विच कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम इट्स पेरेंट। क्योंकि जो गैमेट्स बनेंगे वो एक यूनिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और इसके अंदर अपने पेरेंट्स से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि पेरेंट्स में 46 हैं, तो यहाँ पर 23 मिलेंगे, यानी कि 2n से n हो जाएगा यहाँ पे कि हैप्लॉइड। ठीक है, ये था गैमेट्स के बारे में। और अभी हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। पढ़ना क्या है, बस यहाँ से तो सिर्फ इतना ही हमें गेन करना है, इतना ही पता लगाना है कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस किससे रिलेटेड है, किस में होता है, क्या बनता है, और इतना ही कुछ हमें यहाँ oogenesis से टेक आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ इतना ही। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ एक टर्म्स हैं जो अपने फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, उन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को एक बार नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, जैसा ठीक लगे, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो भैया, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, वो टर्म्स में एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। होमोगैमेट, ठीक है, सेकंड आता है हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स जो था, तो इनके अंदर हम एक्सप्लेन कैसे करने वाले हैं, एक बार देखना। होमोगैमेट्स को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, आइसोगैमेट्स। ठीक है, और इसको भी एक अनदर नेम से जाना जाता है। जैसे इनको आइसोगैमेट्स था तो इसको एन आइसोगैमेट्स बोल देते हैं, एन आइसोगैमेट्स। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, कभी मिल जाए सामने तो कंफ्यूज मत होना। आइसोगैमेट्स में क्या होता है भाई, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स रहेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल बी सेम। मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी सेम, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, इन शेप एंड साइज, इन शेप एंड साइज। मतलब आप उनको एक्सटर्नली देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनको
सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा हमें आइसोगैमेट्स के केस में देखने को मिलेगा। तो आइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आता है क्लैडोपोरा। क्लैडोपोरा एक एल्गी है जिनके केस में हमें आइसोगैमेट्स देखने को मिलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये था आइसोगैमेट्स के केस में। और अनआइसोगैमेट्स जो होता है, इनमें मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी सेपरेट, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं आसानी से। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट in shape and size, ठीक है। मेल और फीमेल के गैमेट्स जो हैं दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स का दे सकते हैं, ह्यूमन, एंड एल्गी के केस में बात करें तो फीकस। ठीक है, तो यहाँ जो गैमेट्स रहेंगे मेल और फीमेल के, दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट रहेंगे। हम बाहर से देखकर उनको बता सकते हैं एक्सटर्नली कि ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो इनमें कुछ जैसे माइक्रो, ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है, तो इन केस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ये आल्सो नोन एज, इन्हें मेल और फीमेल के केस में, जैसे मेल के केस में गैमेट को माइक्रो बोल देते हैं और फीमेल के केस में मैक्रो, क्योंकि जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है साइज़ में, तो उन्हें माइक्रो, एंड फीमेल गैमेट्स लार्ज इन साइज होता है तो इनको मैक्रो या मेगा। ठीक है, जैसे मेगास्पोर, इन केस ऑफ प्लांट के में बात करें तो उन्हें क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन के केस में जैसे यहाँ पर मैक्रोस्पोर, फीमेल गैमेट को भी बोल देते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर के केस में हम स्पर्म बनता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, इनको एंथ्रोजोइड्स भी बोल देते हैं, एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, एंथ्रोजोआ भी बोल देते हैं। तो वो इन केस ऑफ एनाइसोगैमेट्स के केस में बोला जाता है। तो ये कुछ बातें थी यहाँ से जो हमें नोट डाउन करनी थी, पढ़नी थी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने। आप इस चीज़ को नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा ठीक लगे आप यहाँ से कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो अब बात कर लेते हैं, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, यानी कि लास्ट स्लाइड पे हमने डिस्कस किया कि गैमेट फॉर्मेशन जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का एक पार्ट है। उनके अंदर अब नेक्स्ट अपना जो पार्ट बचा हुआ है जो हमें डिस्कस करना है वो बचता है ट्रांसफ़र ऑफ, जो गैमेट्स हैं उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है इन केस ऑफ, हम पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन के केस में। इन केस ऑफ ह्यूमन, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। तो भैया ह्यूमन के केस में गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है और कहाँ होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन मेल होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन मेल जो गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इन केस ऑफ ह्यूमन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल में। तो गैमेट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा? ह्यूमन से फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो ये यहाँ तक पहुँचता कैसे है? तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिस की, जो कोपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन्स, जो क्या करवाता है, स्पर्म को वेजाइना के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, क्या करता है पेनिस? स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, वेजाइना में स्पर्म ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद इनमें क्या होता है? फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड। सेकंड जो हम बात कर लेते हैं फ्लूइड, वो फ्लूइड जो लुब्रिकेंट्स होता है वो इसको मूवमेंट में यानी कि ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। वेजाइना टू कहाँ जाएगा? फ्लोपियन ट्यूब।
फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ तक फ्लोपियन ट्यूब में पहुँचने के लिए स्पर्म को रिक्वायरमेंट होती है पेनिस की, उसके बाद फ्लूइड की। ठीक है, जो फ्लूइड से मेल सेक्स ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फीमेल का यूट्रस होता है वहाँ पर भी कुछ फ्लूइड्स रिलीज़ होते हैं जो स्पर्म को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में पहुँचाते हैं। तो ये सारा का सारा देखने को मिलेगा हमें ह्यूमन के केस में, जिसमें गैमेट का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ तक, फ्लोपियन ट्यूब में। इन केस ऑफ अगर हम प्लांट्स के में बात करें कि भाई प्लांट्स में गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो जैसा कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना हो कि भाई पोलिनेशन होता है। क्या होता है? पोलिनेशन कहाँ देखने को मिलता है बच्चा? इन केस ऑफ प्लांट। तो वहाँ क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये क्या हुआ है? ट्रांसफ़र ही तो हुआ है, गैमेट बनेगा एंथर में। ठीक है, और ट्रांसफ़र कहाँ होना है? स्टिग्मा पे। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। और पोलिनेशन प्रोसेस में पोलिनेटर एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं किस में? ट्रांसफ़र करने में। किसका? पोलन ग्रेन का, यानी कि एंथर से स्टिग्मा में। तो ये सारे की सारे प्रोसेस इस तरह से, इस मेथड से गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन में बात करें तो स्पर्म का फीमेल जेंटलिया के अंदर जाना। ठीक है, और यहाँ पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, ह्यूमन में कैसे होता है, प्लांट में कैसा होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है 1 बाय 1। तो बेटा आज के लेक्चर में यहाँ तक ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि लेक्चर की लेंथ बढ़ गई है, यानी कि 30 अप्रोक्स हो गया है अपना लेक्चर का टाइम। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आई थिंक सूटेबल नहीं रहेगा, तो आप यहीं पर इसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये जो लिखा है आज के लेक्चर में, जो हमने पढ़ा है, आप उस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आप उस चीज़ को लिख के देखिए, अगर कुछ नया वर्ड्स आपको अटपटा लगे तो उसको सबसे बेहतर और इजी वे यही है कि आप उस चीज़ को बार बार लिखें। ठीक है, जितना लिखोगे उतना ही आपके मेमोरी में कैच हो पाएगा। तो कोशिश करना बेटा यहाँ से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आप बुक से भी पढ़ें, क्योंकि बुक से पढ़ोगे तो आपकी जो लर्निंग है बेटा वो अच्छी हो जाएगी। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।